सुबह चांदनी तक कटत भव तेरे सुन दीन दुखारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्जवल कर रेणु बज रही वृंदावन रेणु चमकती गोपी ग्वाल रेणु हंसक धुमत चांदनी कटक भव तेरे सुन दीन दुखारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी चमकती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी जहाँ पे प्रकट भरी गंगा सकल मन भावनी श्री गंगा मरते हो तुम गंगा बसी शिव सी जटा के भी हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री माता बजारे मधुर माला श्रवण में कुंडल झलकारा रंग में आनंद गंगलाला गगन समरंग कांति काली राधिका चमक रही रानी लखन में भाड़े मारी भ्रमर सीता कस्तूरी चंद्र सीता ललित छवि श्यामा प्यारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी मधुर मिर्ग वालन अतुल रति गोप कुमारी श्रीधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी गले में बैसती आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी प्रसाद तैयार है लेफ्ट साइड बाहर से और कोई भी बिना प्रसाद लिए ना जाए और प्रसाद लेने के बाद एक तुलसी का छोटा सा पौधा हर परिवार के लिए हमने एक रखा हुआ है और साथ में छोटा सा और प्रसाद है वो भी लेके जाएंगे और मैं परिवार वालों को कहूँगा कि एक बार हरे कृष्णा राधे राधे। सो नानू बिल्कुल ऑनेस्ट काइंड और बहुत प्यार करने वाले, मतलब कि
वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सन्स में से एक हैं। एंड अभी हाल ही में जब उनका 10 जून को लास्ट बर्थडे था, तब वो कुरुक्षेत्र में थे और मैं भी उधर ही था। तो सबसे पहले काम जो उन्होंने बर्थडे के दिन किया था वो गौदान था, और सारे फल लेकर बहुत सारी चीज़ों का ऐसे दान किया। और सबसे ज़्यादा वो गौदान को मानते थे। और जैसे मासी ने बोला कि लास्ट राइट्स में बरसाना में जब उनकी लास्ट राइट्स हुए तो चारों ओर गायें थी। और वो जो गौशाला में जो दान देते, हर रोज मतलब कि दान देते ही रहते थे और बहुत प्यार करते थे। अभी तो थोड़े से 3-4 दिन पहले वो सपने में मेरे को नानू आए और नानू कह रहे थे कि वो हमेशा साथ में रहेंगे। मैंने पूछा कि नानू आप हमेशा साथ में रहोगे? तो नानी ने कहा हाँ, मैं हमेशा साथ में रहूँगा। और बहुत प्यार करते थे और बहुत ऑनेस्ट थे। मतलब कि मैं उनके साथ जब दिल्ली में आते या फिर कुरुक्षेत्र में तो फिर वॉक्स के लिए जाते थे। तो फिर वॉक में जाते जाते कोई नीडी दिखा, एक बारी नीडी दिखा तो फिर उसकी मदद करने में हमेशा तत्पर रहते। और मैं भी बहुत डिलाइट होता कि ही इज़ माई नानू, ऐसे करता। नानू भी उस पर हंसते थे और लाफ करते थे। और यही बात थी पूरा, मतलब कि लास्ट ब्रीथ तक वो, जैसे मासी ने बताया, एक्टिव थे। और मतलब कि हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते थे। और शिव जी, हनुमान जी को सबसे ज़्यादा मानते थे। और जब डेथ हुई नानू की तब ट्यूसडे था, मंगलवार था। और हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा थी उन्हें कंठस्थ थी। और मतलब कि मैं तो उनकी मतलब कि देख के बहुत मानता था, जैसे वो हनुमान चालीसा करते थे। और शिव जी के भी बहुत भक्त थे। उन्होंने बहुत बार मुझसे महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ पूछा था, गूगल पे देख के बताने से। और बिल्कुल जाप करते रहते थे। और जब दिल्ली में लास्ट बारी आए थे तब भी उन्होंने शिव जी के भजन सुने, राम कथा सुनी और भक्ति भाव में लीन थे। But I will say that he has not gone to heaven. A noble soul like him and such an honest and such a great soul has gone straight away to the divine feet of Krishna ji and Radha Rani. Thank you. काफ़ी आप लोगों में से बोलना चाह रहे थे, पर मैं उनसे क्षमा लेते हुए अब लास्ट में कोशिश आपके जो सबसे छोटे ग्रैंड चाइल्ड माधव हैं उनको कहूँगा 1 मिनट के लिए। सबसे बड़ी बात उनके अंदर एक ईमानदारी थी। और मैं भगवान से खुद, जिस दिन मैं उनसे मिली थी, मैं खुद ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बाप जैसे अंकल जी के रास्ते पे चलूँ, ईमानदारी पे। क्योंकि जब पब्लिक आप पे विश्वास करती, चाहे वो जॉब हो या फिर आप एरिया में चुन के गए हो, तो एक ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और उनकी मैं पूरी फैमिली को भी एक यही दिलासा देना चाहूँगी कि परमात्मा आपको सबको लंबी उम्र दे। और कहीं भी मेरी ज़रूरत हो तो आप जब मर्जी मुझे याद करें। दीदी की बातें सुनी, बड़ा अच्छा लगा। ये संस्कार बहुत ही कम लोगों में होते हैं। सही बोला, बच्चों को संस्कार बहुत ज़रूरी है कि सीनियर सिटीजन के पास, चाहे बेशक से ऐसे तो ज़िंदगी दौड़ती जा रही है, बच्चों के साथ या सीनियर सिटीजन के साथ, माता पिता के साथ आधा घंटा जरूर बैठे। जिंदगी में जो आज यंग उम्र में हार्ट अटैक वगैरह कुछ होते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि माँ बाप के पास जब बैठोगे, वो आपके बाहर से सर्विस पे तंग हो के आए हो या कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उनसे डिस्कस करोगे, बैठोगे, तो आधी तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगी। मैं खुद अपने बच्चों के पास शाम को आधा घंटा बैठती हूँ। क्योंकि जब तक हम उनके दुख दर्द नहीं समझे, अगर अपने नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर उस लाइफ का भी कोई फायदा नहीं है। पैसा दुनिया पे है, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर मैं उनकी पूरी फैमिली को ये दूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे
और उन्हें इतनी हिम्मत दे कि वो औरों को भी शिक्षा दे कि पापा जैसे रास्ते पे चले। जय सिया राम। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण आयुष विद्यालय की तरफ से SS कुशल जी को हमारा आयोजित परिवार की तरफ से सादर श्रद्धांजलि देता हूँ। आपका जो परिवार है उसमें आपने जो संस्कार दिए, रेड क्रॉस पंचकुला, 18 पंजाब रेजिमेंट इंडियन आर्मी, आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़, थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ओर से संस्था की ओर से पुण्य आत्मा को नमन करते हैं हम लोग। जैसा मैडम ने और डॉक्टर साहब जो हमारे सेक्रेटरी रहे पहले उन्होंने बताया टिल लास्ट डेथ मिनट तक वो हमारे जुड़े हुए थे। बल्कि जिस दिन हमारी इवेंट था बहुत बड़ा, जमपुरी से हम बोलते तो मैं आया वहाँ से 1 तारीख को शाम को जब मैंने रिपोर्ट दी उनको सारा पूछा हाँ भाई कितने पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा इतने हमारे 1200 पार्टिसिपेंट थे, इतने हम अवार्ड लिए, इतना कर भाई बहुत क्लियर बात थी। रिपोर्ट साहब का संबंध जैसे डॉक्टर ने बताया हम 1997 में हमारे पास है सेक्रेटरी, उन्होंने सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े थे। जब आया डायरेक्टर के नाम हम जानते थे उनको, लिए शायद कोई सेक्रेटरी ऐसा हम दे सके। रचना किया उस संस्था अगर चाय पीते थे मंगवाती थी गेस्ट के लिए तो अपनी जेब से पैसे देते थे। ऐसे लोग बहुत कम, लोग ऐसे ईमानदार, इतने कर्तव्यनिष्ठ बहुत कम मिलते हैं। हमारी सोचता है बहुत आगे पहुंची है उनके इस 25 साल के जो टेन्योर रहा, बहुत से इनाम हम लोगों ने जीते उनकी रहनुमाई में। डॉक्टर साहब डायरेक्टर थे नेशनल क्वार्टर पे, उनके सहयोग से हमें बहुत ऊंचाई तक हम लोग को ले गए। जो खास बात थी उनमें ये थी कि जब काम करना है ये तो भाई टफ टास्क मास्टर को हम बोलते हैं, पूरा उन्होंने हमारा जो काम है उसका पूरा मॉनिटरिंग करना है। या कुछ दूसरा जब कहीं जाना है टूर पर जाना है तो गाड़ी हमारी सरकारी गाड़ी भी उन्होंने नहीं ली थी बहुत साल तक, लेकिन जब हमारे नेवाल साहब जो चीफ थे उन्होंने कहा नहीं कौशल साहब आप गाड़ी लीजिए, तो गाड़ी ली। तो आज तक गाड़ी जो है 15 साल तक बेस्ट माड़ी चली है और यकीन होगा आप लोगों को 1 लाख किलोमीटर चली। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कहीं जाना है, अगर 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा लगे तो उसके पैसे सबसे पहले ऑफिस में जमा हो। ऐसी शख्सियत बहुत कम शख्सियत ऐसी मिलती है जिन्होंने इतनी निष्ठा से, इतने प्यार से, हमारा तो फादर फिक्र थे हमारे लिए, तो एक परिवार था हमारा, छोटी संस्था है अलग लोगों की। बस मुझे हैरानी बात हुई कि हम लोग पता नहीं लगा, रात को हम आए 1 तारीख को तो आए थे, बताया था जिससे बात हुई मेरी मैडम से बात हुई, फोन नहीं मिला तो मैडम ने कहा कि नहीं मैं बात कराती हूँ। बात की 15-20 मिनट बात हुई, रात को डॉक्टर साहब से बात हुई उसी रात को। एकदम से जाना तो जैसा मैडम ने बताया कि वाकई भगवान का इतना आशीर्वाद है कि किसी का पानी का बिल नहीं उन्होंने दिया। इस तरह से रहे तो हम तो पूरी संस्था हमारी और हम ऋणी हैं इनके, जिन्होंने हमारी संस्था को बहुत आगे बढ़ाया और एक देश विदेश में भारत सब घराना का नाम ऊँचा किया इनके सहयोग से। हमारे जो नेवाल साहब थे उन्होंने भी आना था लेकिन कोई मीटिंग थी दिल्ली में, तो उन्होंने स्पेशली कहा मुझे कि मेरी तरफ से पूरे परिवार को तो सभी को बताना है कि हमारे डॉक्टर साहब वाइस चांसलर जी हमारे यूनिवर्सिटी डॉक्टर साहब है, हमने कोशिश करूं तो मैं कहूँगा कि श्री SS कौशल एक अच्छे इंसान तो थे ही, लेकिन अपने आप में एक संस्था थी। चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। मेरा उनके साथ संबंध 1957 से है। लगातार जब वो अपनी बहन के पास जाया करते थे रक्षाबंधन के दिन, तो 2-3 दिन वहाँ ठहरते थे, उनसे बातचीत होती थी, विचार विमर्श होता था, शिक्षा के बारे में बात होती थी। चाहे वो अम्बाला में रहे हों, चाहे नीलोखेड़ी में रहे हों, चाहे करनाल में रहे हों, चाहे गुड़गांव में रहे हों और अंततः चाहे चंडीगढ़ में रहे हों, उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। मैं सच कहता हूँ आपसे, श्री GV गुप्ता देन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एक मीटिंग में मिले पंचकुला में, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। वहाँ पे श्री SS कौशल का जिक्र आ गया। कहते हैं श्री GV गुप्ता, I found a talent in that person when he was at Nilokeri and I was the person who brought him to the directorate.
हमें नहीं पता थी ये बात, ये उन्होंने जीवी गुप्ता जी ने खुद कही ये बात। हमने ये भी सुना नहीं बल्कि देखा कि जब डायरेक्टोरेट में किसी ब्रांच का काम अड़ जाता था, रुक जाता था, नहीं हो पाता था, तो वो काम श्री एस कौशल को सौंपा जाता था, चाहे उनका डायरेक्ट संबंध उससे ना हो, और वो काम पूरा होता था। हमने ये भी देखा और सुना, जब एक हाई टॉप IAS ऑफिसर ने ये कहा कि श्री क्या होता है ये सिखा सकते, ये तो सरकारी बात थी। परिवार की बात बताता हूं जो बेटी ने नहीं बताई। शहीद बेटा आ रहा है घर, कालीन बिछे हुए हैं रास्ते में, घर में 22 सेक्टर में। ये बेटी, बड़ी बेटी, आज भी मुझे याद है, कहती है कोई रोएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, मेरा भाई घर आ रहा है। आप देखिए हिम्मत, ये किसने दी है हिम्मत? तो मैं गलत नहीं कह रहा कि वो एक इंसान तो थे ही अच्छे, लेकिन अपने आप में एक संस्था थे, चाहे वो घर में थे चाहे वो बाहर थे, एक संस्था थे। अगर श्रीमद् भगवद गीता को याद करें तो उसमें 5वें अध्याय में 10वां श्लोक, कर्मण्यवादी कारस्ते ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र प्रमाणता। कौन कहता है कि वो मर गए? जिंदा है वो, उनका काम जिंदा है, और उनके पीछे चलने वाले उस काम को आगे चलाएंगे। इन शब्दों के साथ जय। So each one of us, I think it is our duty कि हम ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। जाना तो सबने है, हमें ये नहीं पता कि हमने कब चले जाना है, you know. So with all these things, all I can say is, my dad used to say when he lost his son that I am very proud of both of you. Today I stand before you and say that I am very proud to be Mr. Kaushal's daughter, and so must Shubhavi. Hare Krishna everyone. कृपा और ब्लेसिंग से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अगर पापा ने हमें कर्म करना सिखाया तो मम्मा ने हमारी जो इतनी ज़्यादा भक्ता हैं, पापा यूज्ड टू कॉल हर भक्ता ओनली, यू नो, मेरी वाइफ भक्ता है, यू नो। सो मम्मा ने हमें जो एक रास्ता दिखाया हुआ है जिस पर हम थोड़ा बहुत लड़खड़ा कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मम्मा पापा के साथ थी, पास थी, और जब हॉस्पिटल में ले जाने का समय आया, नेबर्स ने बहुत सहायता की। मेरी माता जी को यही फिक्र लगा रहता था कि बच्चे अगर तुम कहीं इधर उधर हो गए, मैं अकेली नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन ये जो हमारे सामने यहाँ पे बैठे हैं ना, हमारे घर के ठाकुर जी, इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी मेरे माँ बाप की कि दोनों अकेले रहे हैं, लेकिन कभी मैं मम्मा को हमेशा ये कहती थी, मम्मा कभी ये मत सोचो आप अकेले हो, हम इधर उधर भी होंगे, ये हमेशा आपके साथ है। एंड दिस लिटरली हैपेंड। अड़ोस पड़ोस से सब लोग कैसे आ गए, पापा वॉज नॉट अलोन, मॉम वॉज नॉट अलोन, वो होना था, ऐसे ही हुआ, एंड वी आर ओके विद दैट, यू नो, एंड ही लिव्ड अ ग्लोरियस लाइफ। अब एक छोटी सी बात मैं इसमें जो ऐड करना चाह रही हूँ, वो सब बच्चों के लिए और हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए है कि हमारे परिवार में, मेरे हस्बैंड के परिवार में एक शादी थी। मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे हमारे बाहर हैं दोनों, तो हम लोग गुड़गांव थे। गुड़गांव से शादी अटेंड करने के बाद 30 तारीख को, पहली तारीख को इनके एक हमारे बहुत अजीज हरप्रकाश जी और हमारी मासी हैं, बेबी मासी अम्बाला से, बहुत देर से इनकी तमन्ना थी वृंदावन जाना। तो ये लोग, मैंने इनको ऐसे ही बोला कि हम वृंदावन चलते हैं, एंड एकदम एग्री कर गए कि चलो चलते हैं, गुड़गांव तक आए हुए हैं, आगे चलते हैं। होनी कैसे होनी होती है मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। मासी और अंकल के साथ मैं बरसाना गई, वृंदावन गए पहले और बरसाना गए, दोनों जगह दर्शन किए। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी एक पायलट टीम थी जो मेरे पिताजी ने भेज दी, क्योंकि उनको जब भी पिछले 2-3 महीनों से, बीमार तो बहुत थे, जब मैक्स में एडमिट हुए, कैन यू बिलीव 88 years old पर्सन ऑन वेंटिलेटर,
asking the nurse there to get a paper and pen for him and to write because he could not speak. And he wrote, I have the video with me, I wish I could play that. He wrote, Doctor Saab, I am okay. Please discharge me at the earliest. ये जज्बा कहाँ से है? मेरे husband because we are local तो हम लोग look after कर रहे थे. Then he wrote a message for Vinod. He said, Vinod, ensure that I am discharged today. 90-year, 88-year-old on ventilator and saying this. और क्योंकि हम तो पिछले 2 साल से थोड़ी सी मेंटली तैयारी में थे कि पता नहीं कब कैसे होना है, लेकिन वो जब होना था 1.5-2 महीने पहले से पापा with his with a very special expression in his eyes, he would say कि मेरा जब भी होना है ना कुछ, my daughter Vrinda she had come, तो हम लोग ऐसे बच्चे से बात करते हैं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, बहुत से बच्चे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, मैं ज़रूर उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स के रहते हुए उनसे प्लीज़ ये पूछ लीजिए कि जब तक आप हैं हम सेवा करेंगे पूरी, लेकिन जब आप नहीं होंगे तो आप कैसे चाहेंगे कि हम आपको विदाई दें. All young and old, I think this is our duty. And I'm so glad my daughter was here. हम सब बैठे हैं पापा के कमरे में and Vrinda is asking Nanu कि Nanu how would you like your last time? And with eyes closed, वो पता नहीं किस संकल्प से काम कर रहे थे. वो मम्मी का प्रताप, मैं कहूँगी माता जी का प्रताप, क्योंकि घर में इतनी भक्ति है. तो पापा ने कहा कि मेरा जो लास्ट राइट है वो बरसाना में होना चाहिए. बरसाना आई होप ऑल ऑफ यू नो, वृंदावन के पास ही श्री राधा रानी का जो टेम्पल है वो मेन बरसाना में है. और अगर जो थोड़ा सा भी ब्रज से जुड़े हुए हैं या कृष्ण भक्ति में, उनको मालूम होगा कि कृष्ण जी तो है ही जगत के, जो कृष्ण भक्ति में है उनको इस बात का पता है. तो पापा ने जब ये बात बोली तो हम लोग सब थोड़ा सा क्वाइट हो गए कि इनकी इतनी भक्ति नहीं है, कर्मनिष्ठ है, ऐसे कैसे बरसाना में. एंड कैन यू बिलीव मैक्स में गए जब देखे तो उनको ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेथ ऑन 2nd, और वहाँ से ये लोग पहुँच गए, कुरुक्षेत्र में काम करती है, डॉक्टर है, वहाँ से ही पहुँची, हस्बैंड पहुँचे. तो द फर्स्ट फोन कॉल दैट आई गॉट फ्रॉम माई हस्बैंड वॉज, पापा को कहाँ लेके आना है, बरसाना के वृंदावन. नाउ अगेन आई टेल यू कि कैसे संकल्प काम करता है बड़े लोगों का, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि मेरा अंतिम जो काम है वो बरसाना में हो. माई हस्बैंड, जिनका हमें थोड़ा सा ऐसे लगता था कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, हो सकता है जैसे मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ और ये छोटी सिस्टर है, ये शायद उनको कह नहीं पाएगी कि बरसाना जाना है या वृंदावन जाना है. तो विनोद का पहला मेरे को जो एक कॉल आया वो ये था कि व्हाटएवर हैज हैपेंड, तुम बरसाना हो, तुम वहीं रुको और मैं बरसाना लेके आ रहा हूँ. ये लोग रात को उनको लेके आए. और एक लास्ट बात कह के मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कैसे बड़े लोगों का संकल्प काम करता है. जिनके भी पेरेंट्स इस हालत में हैं कि बहुत चल फिर नहीं सकते, या 80 क्रॉस हो गए, 70 क्रॉस हो गए, 90 क्रॉस हो गए, सब इस बात का ध्यान रखना कि ये जो पेरेंट्स हैं ना, जो बैठे हुए हैं या मंजे पे लेटे हुए हैं, ये मन में पता नहीं क्या क्या संकल्प करते हैं. हम बच्चे कभी उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो उनका संकल्प है जो सब कुछ करा देता है. बरसाना में मेरे फादर का जो संस्कार हुआ है वो इतना अलौकिक, इतना दिव्य, इतना डिवाइन हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती. माता जी तो हमारी है ही बनेगी, तो हमें लगता है इनका तो जैसे भी होगा करेंगे, लेकिन पापा के केस में ये सब होना, इट वॉज बियॉन्ड द फैमिलीज एक्सपेक्टेशन. एंड सिंस इट वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, ओनली two things could have worked. One was मम्मा की वजह से पापा का ऐसा मन बन जाना, और दूसरा ये जो बैठे हैं, जो ये सब कर आ रहे हैं और दिखते नहीं हैं और चुप करके हमें संभाल रहे हैं हर जगह से, हर तरह से, तो वो कैसे उन्होंने संभाला और कैसे किया. इतने संत आ गए, इतने ब्रजवासी आ गए वहाँ पे, जहाँ पे संस्कार की स्थली पे उनका संस्कार किया गया. दैट हैपेंड टू बी अ गौशाला. Around 100 cows were there.
एंड माधव अभी शायद कुछ आपको बताएगा इसका बेटा कि नानू जो हैं वो कितने ज़्यादा गौ सेवक रहे हैं। तो हमें ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं देखो कैसे मैसेज आता है। तो ये उनका जो अंतिम हुआ, मैं तो वहाँ नाच रही थी एक्चुअली, आई मस्ट टेल यू दैट। मुझे लग रहा था भगवान की इतनी कृपा है, चलते फिरते चले गए, जहाँ जहाँ डर रहे थे वहाँ उस डर से भगवान ने हमें बचाए रखा, और कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँचे। सो इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि पापा की कोई संगति नहीं हुई होगी, पापा कोई सही धाम में नहीं गए होंगे। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन देयर एंड ही इज ऑलरेडी देयर फॉर दैट मैटर। And one thing which I would like to, Vinod is getting impatient. One thing which I would like to share again was when we lost our brother, Captain Rohit Kaushal, in Jammu Kashmir encounter with terrorists. 30 साल हो गए इस बात को। हमने अभी उसकी 11 नवंबर को हर साल एनिवर्सरी मनाते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल भी उस गांव की यहाँ पर आई हुई हैं। मैंने अपने पिताजी को ये देखा कि 30 सालों में जब यंग बेटा 26 साल का कैप्टन, जिसकी शादी 27 नवंबर की रखी हुई थी, और वो 15-16 दिन पहले घर वापस आ गया 11 नवंबर को। उस वक्त मैंने पापा का जो जज्बा देखा, उनकी लाइफ का एक ही मोटिव था, एक ही उनका ऑब्जेक्टिव था कि मैंने इस बच्चे की मेमोरी को अलाइव रखना है, एंड ओनली माई डैड कुड डू इट। वी हैव सीन इन्यूमरेबल केसेस ऑल ओवर द कंट्री। पापा की हिम्मत से इतना बड़ा स्मारक वहाँ पे बना हुआ है, हर साल वहाँ पर पूरा मेला लगता है और अच्छी तरह से उस चीज़ को निभाया जाता है। और उन्होंने हमें एक बात का बोली थी, जो भी आता था अफसोस करने, बिकॉज वी वर ऑल्सो इन शॉक, यू नो, लूजिंग ब्रदर, जिसके हम शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं। भाई सब कुछ जैसे होता है शादी वाले घर में वो हुआ है, और हमारी मम्मा बिहारी जी को विनर में वो कार्ड देने जा रही थी उस दिन, सेम डे। सो दैट वे उस वक्त पापा को किसने समझा, यू नो, और उन्होंने ये जो ऑब्जेक्टिव बना लिया कि इस बच्चे की मेमोरीज को मैंने अलाइव रखना है, वो 30 साल तक अभी तक चल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट माय हस्बैंड एंड ऑफ कोर्स द हस्बैंड ऑफ माय सिस्टर, ही बोथ ऑफ देम आर नाउ मेकिंग इट अ पॉइंट कि वो मेमोरी जो उन्होंने पापा जैसी सामर्थ्य और कनेक्ट हमारे लिए यूज है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो बड़े लोग हैं घरों में, ये पता नहीं आंख बंद करके लेटे हुए क्या क्या कर दिया, वो यहाँ पर शायद अगर स्काउट्स गाइड्स के कोई आए होंगे तो वो आपको बता पाएंगे। और अभी हाल ही तक he literally had to tell the director commissioner that now I cannot go on as was the requirement because जाना पड़ता था ऑफिस। तो पापा ने खुद बोला कि मुझे अब शाम, राधे श्याम। मैं पापा की बड़ी बेटी अपर्णा, बहुत बार माइक हाथ में लिया। मेरी बहुत सी कॉलेज की फ्रेंड्स बैठी हैं, उनको पता है कि जब माइक हाथ में आ जाता था तो बहुत सहजता से और आराम से बहुत कुछ कहा जाता था। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद पापा के बारे में कुछ बोल ना पाऊँ। मेरे हस्बैंड विनोद ने आपको थोड़ा सा बताया है कि सफल जीवन, सहज जीवन, सादा जीवन पापा का रहा। मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगी कि 3 मुझे लगता है पापा के जीवन की फेजेस रही। पहली फेज करियर की, उन्होंने स्कूल टीचर से अपना करियर शुरू किया अम्बाला में, and he went up to be the director of education in Haryana state, which in itself is an example. People still quote कि जो कौशल साहब की करियर की जर्नी रही वो बहुत ग्लोरियस, बहुत इमेंस रही। ये सब यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। योर कमिटमेंट एंड योर डेडिकेशन टू द वर्क सरकारी नौकरी को मिलता है। आजकल के बच्चे शायद समझेंगे नहीं इस बात को, लेकिन सरकारी नौकरी करते हुए बिल्कुल छोटे स्तर से, टीचर का स्तर वैसे छोटा नहीं होता, लेकिन ज्वाइनिंग ऐसी होगा कि वो उनकी जीवन यात्रा के विषय में कुछ बोलें। आप श्री शांति स्वरूप कौशल जी की प्रेयर मीटिंग में सम्मिलित हुए।
श्री एस कौशल, जिन्होंने एक सरल और सफल जीवन जिया। हमने उनको 2 दिसंबर को खोया। उनकी अंत्येष्टि हमने उनकी इच्छा के हिसाब से वृंदावन बरसाना में की। आप सब इतनी संख्या में इस श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए। भाई का भी नहीं लगा आज। 21 में कौन लगा फिर? तो आइए सभी